इस देश में 26 जनवरी 1950 से पहले एक संविधान चला करता था। उस संविधान के द्वारा वर्ण व्यवस्था में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्ग के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार था और संपत्ति रखने का अधिकार था। लेकिन हम चौथे वर्ण में आने वाली तमाम कौमें, गोवा से गुवाहाटी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इनकी संख्या 6747 जाति में मानवर काशीराम साहब जी के द्वारा हमें बताई गई थी। उन्होंने एक नारा दिया था, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसको लेकर के हम अपने कारनामा को आगे बढ़ा रहे थे। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन हमारी है, इस तरह के नारे देकर के समाज को हम लोगों ने तैयार किया और तैयार भी हुआ। अब क्योंकि उस संविधान से हमें क्या मिला? बेगारी, तमाम कौम के लोग बेगारी थे। 26 जनवरी 1950 से पहले मुस्लिम शासक भी रहे, उन्होंने भी उस संविधान पर हाथ नहीं डाला। लेकिन अंग्रेजों के आने से हमें बहुत बड़ी राहत मिली। संविधान बनने से पहले ही अंग्रेजों ने यहाँ की व्यवस्था को परख लिया था। सती प्रथा का अंत किया, बाल विवाह का अंत किया, चरक पूजा का अंत किया और हमें 1935 में ही कुर्सी पर बैठने का अधिकार अंग्रेजों ने दिया बाबा साहब की बदौलत। जो बाबा साहब प्रत्येक दिन उनके लिए एक लेटर लिखा करते थे और उनके दिमाग को इस तरह से बाबा साहब ने मोड़ा कि इस देश में बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं, वो उनकी जिंदगी कुत्ते और बिल्ली से परे है। तो अंग्रेजों ने बहुत बड़ा सुधार किया। लेकिन बाबा साहब के हाथ में जैसे ही कलम की ताकत आई तो बाबा साहब जी ने ऐसा ऑपरेशन किया, अब रानी के पेट से जन्मा हुआ बच्चा राजा नहीं है। ताज वाले बादशाह अब यहाँ दिखाई देते नहीं है। अगर कोई ताज पहन के यहाँ घूमेगा तो उस पर कुत्ते पड़ेंगे। जो पहले राजा ताज पहन के रहा करते थे, ढाल और तलवार, हम लोग उनकी सेवा में घोड़े और इनको बर्ची को लेके हम तान के उनके साथ खड़े रहते थे। आज अगर वो ताज पहन के घूम ले तो देख लेना कुत्ते नोच लेंगे और पब्लिक ताली बजा करके उनके पीछे पड़ जाएगी। और जब हम डरा करते थे, लेकिन बाबा साहब ने एक अपनी कलम की ताकत से, बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब की कलम की ताकत से बड़ी बड़ी ताकतें धराशायी कर दी इन्होंने और उस दस्तावेज को हमारे बीच में 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तब से ही हम लोगों के दिन दोहरना शुरू हो गए। हमारे बीच में डॉक्टर, मास्टर, ओवरसीयर, इंजीनियर, जज, मिनिस्टर और प्रधान, सरपंच, डायरेक्टर, ये सब चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहे हैं। और यहां तक चौथे वर्ण के साथ साथ आधी आबादी जिनको कोई अधिकार नहीं था, जैसा हाल हम लोगों का था, ऐसा ही हाल यहाँ की आधी आबादी महिलाओं का था। लेकिन महिला एक चपरासी से लेकर के एसओ, एसआई, डायरेक्टर, एमएलए, एमपी, देश की प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति, आज 26 जनवरी है और 76वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। देश की राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू आज देश के इंडिया गेट से झंडे को फहरा रही है। यह ताकत किसकी है? बाबा साहब की संविधान की ताकत है। जो महिलाएं बंधुआ मजदूर की तरह हमें देखने को मिला करती थी, हमने तो देखा है अपने समय में, इससे पहले उनका जमाना हमने नहीं देखा है। हमने तो बाबा साहब के संविधान का जमाना देखा है। अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।
हमने तो कसम खाई है, हमने प्रतिज्ञा की है, तब तक हम जब तक जिंदे हमारी शरीर में खून की एक भी कतरा है, बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए पूरे भारत में जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी हमारी एक टीम तैयार हो चुकी है। पुनः जागेंगे, लोगों को जगाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। 2 लाइनें आपको दे रहा हूं। देश के अमर शहीदों के नाम। तो मिलकर सीमा प्रहरी रहते, सहते सर्दी धूप तपन, आंधी तूफानों में जिनकी विचलित होती नहीं लगन, मुंह तोड़ हमेशा उत्तर दे दुश्मन से लोहा लेके जो, ऐसे वीर शहीदों को श्रद्धा से 100 बार नमन। सम्मानित साथियों, 2 लाइनें और दे रहा हूं। जिंदगी में कभी निराश नहीं होते और तकदीर से कभी हताश नहीं होते। इन हाथ की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। आज इस 76वें गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत जय हिंद। ये जो आज कार्यक्रम कर रहे हैं प्रधान एकता देवी और उनके पति और यहाँ के क्षेत्रीय प्रधान, वो भूर प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम 72 वर्ष की उम्र में गांव में मेरा पहली बार देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ लाइनें और दे रहा हूं। क्या होना चाहिए आजादी के बाद और क्या हो रहा है, इसका चित्रण है। आना चाहिए, अनुमति है। आजाद हो गया देश सुना, गांवों में कुछ अरसे पहले, फिर अटक रही है भटक रही है, कहाँ हमारी आजादी। आजाद सौंप कर गए अंग्रेज, सौंप कर गए हिंद को, श्री बापू जी को भरपेट रोटियां नहीं मिली, अब तक ये कैसी आजादी। आजादी कहाँ आई है? आजादी आई कलकत्ता, मद्रास, बंबई, दिल्ली में, लंदन से चलकर लटक गई आजादी शहरों नगरों में। आजादी किसकी नहीं है? आजादी नहीं किसानों की, आजादी भूमिपतियों की, आजादी नहीं गरीबों की, आजादी पूंजीपतियों की। 15 अगस्त क्या गांवों में त्योहार अभी तक बन पाया, और 26 जनवरी को गांवों में कभी तिरंगा लहराया। गांवों की जनता नहीं जानती मतलब 30 जनवरी का, कब जलियांवाला बाग दिवस मतलब 23 जनवरी का। कह दो जवान आजादी में ही खत्म हो गया जोश, अगर कह दो माओ पैदा न किए गांधी सुभाष नेहरू से, शांति क्रांति में जैसा अवसर जीवन दान चाहती है, और भारत माता फिर एक बार नूतन बलिदान मांगती है। तुम कहो जवानी उसे, और मैं कह दूं ठंडा पानी है, जिसमें हो जोश खरोश नहीं, ऐसी धिक्कार जवानी है। सम्मानित साथियों, समय ज्यादा नहीं लूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय विधान।